हाँ जी रजनी मेहरा जी। ओके। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाक की सीध में वो विराजे सदा, अंतर्मुख हम न देखें तो वो क्या करे। नाक की सीध में वो विराजे सदा, अंतर्मुख हम न देखें तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। मुँह दिया मुँह में शक्ति दी मीठा गला, हाथों में उसने भर दी है अद्भुत कला। मुँह दिया मुँह में शक्ति दी मीठा गला, हाथों में उसने भर दी है अद्भुत कला। हाथों में उसने भर दी है अद्भुत कला। प्रिय वचन ना कहे ना किए सत्कर्म, गीत उसके न गाए तो वो क्या करे। प्रिय वचन ना कहे ना किए सत्कर्म, गीत उसके न गाए तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। पवन पानी से जीवन में रस है भरा, फल फूलों से भर दी है उसने धरा। पवन पानी से जीवन में रस है भरा, फल फूलों से भर दी है उसने धरा। फल फूलों से भर दी है उसने धरा। उससे सब कुछ लिया और कुछ ना दिया, चोरवत ही जिया तो वो क्या करे। उससे सब कुछ लिया और कुछ ना दिया, चोरवत ही जिया तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाम जप कर तू अपने को पहचान ले, देह वस्तु नहीं है तू ये जान ले। नाम जप कर तू अपने को पहचान ले, देह वस्तु नहीं है तू ये जान ले। घट घट में है मंदिर जो उसका बना, देख जो तू न पाए तो वो क्या करे। घट घट में है मंदिर जो उसका बना, देख जो तू न पाए तो वो क्या करे।
राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। देर अब भी नहीं तो भटकने से बच, त्याग दे झूठ सब एक नाम को भज। देर अब भी नहीं तो भटकने से बच, त्याग दे झूठ सब एक नाम को भज। त्याग दे झूठ सब एक नाम को भज। राम है एक ही सदा सर्वदा, राम है एक ही सदा सर्वदा, बांटे उसको दिया तो वो क्या करे। राम है एक ही सदा सर्वदा, बांटे उसको दिया फिर वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाक की सीध में वो विराजे सदा, अंतर्मुख हम न देखे तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। जय श्री राम। केवल जी। थैंक यू। आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद। आइए आत्मिक भावनाएं शीर्षक के अंतर्गत प्रारंभ की गई चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। तो हम अहम की चर्चा कर रहे हैं। अहम का भाव यहाँ आत्मा से है या हायर आई से है, विच इज नॉट द बॉडी, जिसको हम लोअर आई कहते हैं। तो हायर आई क्या है? सत्य है, चित है और आनंद स्वरूप है, ट्रूथ, कॉन्शियसनेस एंड एब्सोल्यूट ब्लिस। तो यदि हम अहम के जो गुण हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनकी चर्चा करने लगे, उनकी गणना करने लगे तो उनका तो कोई अंत नहीं है। स्वामी जी ने कुछ मुख्य लक्षणों की या गुणों की चर्चा की है जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। सत्य, ज्ञान, सुख, शक्ति, शांति, सफलता, उसके बाद विद्युत शक्ति, और अंत में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो है मेरी सत्ता, अहम की सत्ता। तो इन शीर्षकों की हम जब हम ये सारे के सारे जो 11 के 11 शीर्षक जो पहले हमने पढ़े हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। और ये यहाँ पे हम इसको आत्मिक भावना, अहम भावना की हम चर्चा जो है कर रहे हैं। अहम भावना से हम क्या भाव लेते हैं? व्हाट डज इट मीन भाई जब हम कहते हैं अहम भावना? मतलब हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। अहम के विषय में जो मेरे विचार हैं, अपने विषय में जो मेरी इमोशंस हैं, तो मेरी फीलिंग्स हैं, मैं क्या हूँ, उसका है यहाँ, उसका भाव है अहम भावना या अहम भाव। मैं तो क्या हूँ, मैं मैं क्या क्या हूँ या मैं कौन हूँ, क्या हूँ, हूँ या सब ये हूँ जो है उसका अर्थ एग्जिस्टेंस से है कि एग्जिस्टेंस क्या है। तो एक प्रश्न जो है वो उठता है जो जिसके विषय में आपसे मैं उत्तर चाहता हूँ। स्वामी जी ये 12वां जो अंश है इसमें निरंतर मैं, मेरा चंद्र, मेरा सूर्य, उसका उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ मैं और मेरे से क्या भाव लिया जाना चाहिए? यहाँ मैं कौन है और मेरा क्या कौन है?
अक्सर नॉर्मली जब हम मैं या मेरे का भाव लेते हैं, बात करते हैं, तो जैसे जिस वस्तु पर मैं का प्रभुत्व हो उसको हम मेरा कहते हैं। लेकिन मेरा इसमें घर, तो मैं और मेरा सेम बता रहे हैं, मैं के बारे में बता रहे हैं, तो मैं कौन मेरे कह यही रहे कह हैं। रहे हैं, हाँ कौन जी, कह रहा है किसके बारे में, ये बात है ना। जब कहते हैं मेरा आत्मा, आत्मा ही अपने बारे में बता रहा है, अपना एग्जैक्टली यहाँ तो अपने बारे में बता या रहा है। आत्मा ही अपने बारे में, मैं मेरे के बारे में बता रहा मैं के बारे में है, ही, ये आत्मा मतलब के कि बारे यहाँ में। पे तो यहाँ मैं, ये मेरी, ये जो भाव क्या जैसे नॉर्मल तो ये लिया जाता है कि मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, या मेरी गाड़ी, तो मतलब देयर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। या मैं मैं जो है और शरीर, मेरे से आत्मा अलग और होता है। शरीर के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आत्मा के बारे में ही बताया या जाता तो है। यहाँ जो है वो आत्मा, यानी कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, इस बात को आमतौर पर हम सोचते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि एक ही वस्तु मैं अपने विषय में, हाँ जी। सच्चित आनंद स्वरूप हाँ, के केवल विषय। जी, हाँ इधर जी, ये समझ आ रही है कि आत्मा ही बता रहा है कि अहम अहम भाव, आत्मा ही अहम, अहम भाव अपना बता भाव रही है। जो अपने भाव के विषय में बात कर रहे हैं, दैट्स हाँ राइट। जी, सो हाँ एज जी, लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम ये नहीं कह सकते मेरा आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ। तो इसमें दो अलग अलग तत्व नहीं है, दो अलग अलग बातें नहीं है। तो ये चीज जो है यहाँ पे हमें, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। तो जब भी इसके विषय में चर्चा आगे आती है, तो देन वी हैव टू इम्प्रोवाइज आवरसेल्व्स दीज आइडियाज के किसके बारे में बात हो रही है। हमने पिछले सप्ताह, आई होप दिस इज ओके, वी कैन मूव ऑन। तो हमने 30 पद तक जो थे पिछले सप्ताह हमने इसके पढ़े थे। तो 30वां पद जो है वो है, पांच तत्वों से अति घिरी मैं मेरी निराकार, सदा शुद्ध स्वसत्ता में बनी रहे शुभ सार। तो ये यहाँ जो हमारा शरीर है वो पांच तत्वों का बना हुआ है। उसमें पांच तत्व कौन से हैं? जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि और आकाश। तो मैं जो है, मेरा अहम जो है, जो आत्मा है, वो वास्तव में वो निराकार है। और ये जो पांच तत्व हैं, ये सब के सब साकार हैं। इनका संबंध हमारे जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ निराकार का भाव यह है कि वो इन पांचों के जो ये साकार रूप हैं, इनसे वो अलग है, इनका वो भाग नहीं है, इनसे वो सटल है, सूक्ष्म है। तो अपने सत्य स्वरूप में, जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में होगा, तो उसकी वास्तविकता क्या होगी? अपने वास्तविक स्वभाव में होगा, तो उसकी वास्तविकता क्या होगी? सर्वशक्तिमान होगा, परम ज्ञान और आनंद का स्वरूप होगा। और इसके साथ साथ ये जो हमारा शरीर है, उसका कल्याणकारी मूल तत्व या एसेंस होगा। क्यों एसेंस होगा? क्योंकि यदि आत्मा शरीर में नहीं है, तो शरीर का जीवित रहना या शरीर का बना रहना जो है वो संभव नहीं। इसलिए उसे हम आत्मा का एसेंस या आत्मा का निचोड़, आत्मा की जड़, आत्मा का आधार, जीवन आधार, आप किसी भी शब्द का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पिछले सप्ताह देखा। अब हम इससे 31वें पद से आगे बढ़ते हैं। विपिन जी, हेलो। पढ़े 31। हाँ, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आ रही है जी। ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू। मैंने कहा शायद। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे 31वां पद? विमल जी, विपिन जी। हाँ जी। कर्म कोट में वास कर अहम आवति दी, सत्ता में स्वतंत्र है अति बली महावीर। या कोटि कर्म के तुमिल
मेरा सुचित चंद माया छाया से कभी सके नहीं कर मन। के माया छाया से कभी जो कर्म के केतु हैं वो मिलकर माया छाया को सांस लेकर उसको कभी मंद नहीं कर सकते। तो ये तो सिंपल सा इसका अर्थ हुआ। कर्म कोट में वास कर। कर्म कोट क्या है? कर्म कोट, कोट कहते हैं कोठरी को, घर को। तो कर्म करने के लिए जो हमें घर मिला है, भवन मिला है, यानी कि शरीर जो है, शरीर रूप भवन जो है, उसको हम कहेंगे कर्म कोट। और उस कर्म कोट में वी कैन विजुअलाइज दैट ये अहम जो है, मैं, ये आत्मा जो है निवास करता है। किस प्रकार? ये जो अहम है अत्यंत शांत, विनम्र और धैर्यवान, और इसका जो स्वरूप है यही उसके इस स्वरूप में, इस सत्ता में या इस अस्तित्व में वो स्वभाव से स्वतंत्र है। यदि वो पंच महाभूतों के बने शरीर के साथ बंधा हुआ नहीं है तो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है, वो स्वतंत्र है। उसके पास जो कुछ भी गुणों की हम चर्चा कर चुके हैं या अनंत गुण हैं उसमें समाहित हैं, क्योंकि उसने अपने आप को शरीर नहीं समझा। अगर आत्मा जब अपने आप को शरीर मान लेता है तो अपने आप को एक प्रकार से अपाहज समझता है। वो ये समझता है कि जो गुण शरीर के हैं बस मैं वही हूं, इससे परे मैं कुछ नहीं हूं। तो वो अपने आप में जब वो स्वतंत्र है तो बलवान है, शक्तिमान है, साहसी है, साहसी योद्धा के रूप में है। मतलब साहसी योद्धा के मतलब का भाव यह है कि जो कुछ वो चाहे उस अवस्था में, बंद रहित अवस्था में जो कुछ चाहे वो कर सकता है। वो संपूर्ण रूप से, क्योंकि शरीर से वो बद्ध नहीं है, वो अपने सत्य स्वरूप को भूला नहीं है, संपूर्ण बल, शक्ति, साहस का प्रतीक है। यानी कि वो हर प्रकार से सर्वसमर्थ है, बलवान और साहसी है। तो ये मैंने different types से, I didn't paraphrase it but I put it together for you कि इसका अर्थ जो है हमें, ये इसका अर्थ हमें लेना चाहिए। अब आते हैं हम इससे, आई होप इट इज फाइन, अगले पद के ऊपर चलें। हाँ जी, हाँ जी। कोटि कर्म के केतु मिल। तो मेरा सुचित्त चंद माया छाया से कभी सके नहीं कर मंद। तो कर्म के केतु, कर्मों का जो संबंध है वो किसके साथ है? कर्मों का संबंध जो है वो शरीर के साथ, शरीर के साथ है। और शरीर का संबंध जो है वो माया के 3 गुणों के साथ है। और तीनों गुणों के प्रभाव से जो, जब गुण एक दूसरे के साथ वर्तते हैं, when they interact with one another, तभी कर्म होते हैं। इसमें जो यदि व्यक्ति ये कहे कि मैं करता हूं, मनुष्य वास्तविक रूप में ये उसका अज्ञान है अगर वो ये कहे कि मैं करता हूं। तो जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में होता है तो उसे हम कहते हैं त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे, माया की छाया उस पर नहीं पड़ती, माया के प्रभाव से वो दूर है। अब केतु क्या है? अगर आप थोड़ी पिछली अपनी पौराणिक इतिहास में जाएं तो केतु और राहु ये 2 ग्रह हैं जो चंद्रमा के, जिसको चंद्रमा के नोड्स कहा जाता है। ये आरंभ में जो एक ही शक्ति, एक ही जीव था, एक ही राक्षस था, राहु। और राहु ने अपने आप जो है वो अमृत जब निकला समुद्र में से उसको पीने की चेष्टा की, और जैसे उसने पीने की चेष्टा की विष्णु ने उसका गला काट दिया। जो धड़ का भाग है, शरीर का भाग है, उसे केतु कहा जाता है, और जो शरीर का जो हेड का जो भाग है उसे राहु कहा जाता है। तो
कोटि कोटि यानी कि जो करोड़ों कर्मों के केतु हैं, केतु मीन्स कर्मों के दुष्प्रभाव हैं, कर्मों के जो बुरे संस्कार हैं या बुरे कर्मों के संस्कार हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, वो जो है मिलकर भी मेरे आत्म स्वरूप की जो श्रेष्ठता है, जो उसकी वास्तविकता जो है, उसकी जो कांति है, उसको वो भंग नहीं कर सकते। तो जब कर्मों के दुष्प्रभाव जो हैं वो एक प्रकार से आंधी के रूप में देखे जाते हैं, और वो जो आंधी है वो क्या करती है, जब भी कभी आंधी आएगी तो आपका जो सोचने की जो शक्ति है, सॉरी देखने की शक्ति जो है वो कम मध्यम पड़ जाती है, क्योंकि धूल के बीच में आपको प्राय कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ यही भाव यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि करोड़ों करोड़ों कर्मों का जो दुष्प्रभाव है मिलकर भी, वो कहते आत्मा जो है वो कहता है मिलकर भी मेरी श्रेष्ठता को अपनी छवि से मीन्स अपने दुष्प्रभाव से मध्यम नहीं कर सकते, ग्रसित नहीं कर सकते। छल कपट और दुष्ट भाव जो हैं मेरे सत्य स्वरूप को अपने कर्मों के प्रभाव से, या कर्म जो है अपने उसका जो प्रभाव है छल और कपट का और दुष्ट भाव जो है उससे वो मैं वर्जित हूँ, मीन्स मैं अछूता हूँ, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। उनका संबंध जो है, कर्मों का संबंध जो है वो शरीर के साथ ही है, या जो जिसको हम कहते हैं कि कंडीशन सोल के साथ है। जब मैं कंडीशन नहीं हूँ, जब मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो ये सब बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। तो केतु जैसे मैंने कहा ज्योतिष में एक बहुत ही क्रूर ग्रह कहा जाता है, और इसके दुष्प्रभाव वो भी ज्योतिष के अंदर कई जगह पे अंकित हैं। तो इफ यू वांट यू कैन आस्क सम, ज्योतिषी से आप बात कर सकते हैं। और जो मेन जो है जो प्रभाव हमारे जो है, जोशी तो महाराज जी हैं। हाँ जी, वो तो हमने उन्होंने तो कह दिया हमने तो कह दिया, तो फिर वो किसी जोशी से क्या बात करें। नहीं मतलब कई लोगों को अगर इस बात का डाउट हो कि नहीं केतु नहीं, डाउट क्या, अब दुष्ट हमारे है, सारे डाउट ये क्लियर हो रहे fine, हैं केवल जी। yeah, यही तो yeah. क्लियर हो रहे हैं कि एक ही जोशी है जिसने हमारे को ये विद्या दे दी है। अब और कौन से जोशी के पास जाएं। That's right. तो ये जो केतु यानी कि दुष्कर्म जो हैं उनके संस्कार जो पढ़ते हैं तो वो हमें जन्म बंधन के, वो हमारे जन्म बंधन का कारण बनते हैं। पर अगर हम उन जो दुष्कर्मों के जो प्रभाव हैं, संस्कार जो हैं, वो उनको हम जागृत ना होने दें या संस्कार बनने ही ना दें, तो नेचुरली तो जन्म मरण का कोई हेतु नहीं बनेगा। तो वो हम अपने आत्म स्वरूप में ही रहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि आत्मा ये कह रहा है कि करोड़ों कर्मों के दुष्प्रभाव जो हैं वो मिलकर भी मेरे आत्म स्वरूप की श्रेष्ठता को भंग नहीं कर सकते। उनका जो प्रभाव है, छवि मीन्स उनका जो दुष्प्रभाव है वो मुझ पर नहीं पड़ सकता। यानी कि हम जब हम कर्म करते हैं तो उसमें हम कई प्रकार के छल कपट करते हैं जिनसे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, और सत्य स्वरूप जो है वो कर्मों के प्रभाव से, सत्य स्वरूप का मतलब भाव यहाँ मैं ये ले रहा हूँ कि जब हमारा जो स्वरूप है जब शरीर के साथ जुड़ा हुआ उसको हम मान लेते हैं तो कर्मों का प्रभाव उस पर पड़ता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ जो कर्म जो है शरीर पर घटित होने की बजाय मुझ पर घटित हो रहे हैं, पर आत्मा ये कहता है कि मैं इन सब से वर्जित हूँ, इन सब से अछूता हूँ, इनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। हाँ जी, 33वां पद। माया के जो गुण है वो उसका 3 गुण है या मुझ पे, हाँ जी, उसके उनका मेरे पे माया का कोई असर नहीं। कोई प्रभाव नहीं है, एज लॉन्ग एज, जब तक मैं स्वतंत्र हूँ, सत्य स्वरूप में हूँ, जब तक अपने 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 स्वरूप में हूँ स्वरूप में। तब तक। क्योंकि जब से ही शरीर के साथ जुड़ना हो गया तो उस फिर समय आ गए। आत्मा कंडीशनड हो जाता है, उसके ऊपर शरीर की जो कंडीशंस हैं वो हावी हो जाती हैं। शरीर के साथ जो है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब जुड़े रहते हैं, और इनका संबंध जो है वो गुणों से, सत्व गुण से,
रजोगुण से, तमोगुण से है। तो ये गुणों का प्रभाव शरीर से है। जब हम शरीर को आत्मा से जोड़ लेते हैं तो उसका प्रभाव हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, मतलब आत्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, विच इज मीन्स कंडीशनिंग ऑफ द सोल। जी जी, शुड वी मूव ऑन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रजनी चलिए मेहरा जी। चलो। चलो जी। रजनी मेहरा इज नॉट ऑनलाइन केवल जी, क्यों? पता एक नहीं। सेकंड, कौन पढ़ेगा? आप किसी को किरण आंटी, पढ़ने की किरण हाँ आंटी। जी, देखो। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। 33वां पढ़ना है। हाँ जी, 33, 33 और 34 दोनों। ओके। आंधी कुटिल कुकर्म की पातक धूल उड़ाए, मेरी मैं के चांद को शक्ति नहीं छुपाए। वासना बादल अति घिर बने बहु घटटोप, मेरे मैं के भानु को सके नहीं कर लोप। लास्ट वाला भी पढ़ दो आंटी, 35 भी पढ़ दो। ओके। अहम सिंह मेरा सदा वीर भाव गर जाए, कुसंस्कार सियार को क्षण में दे कंपाए। बहुत खूब। मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, केवल जी। केवल, ये आ गया। केवल जी, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। बिजी हो गए। प्रभु जी प्रभु जी। हेलो हेलो। हाँ जी, केवल जी। हाँ जी, I'm sorry for the interruption here. Okay, we're gonna do the 33rd and 34th. हाँ जी, 35th भी कर लिया हमने, तीनों कर लिए हैं। Okay, दोबारा fine. दोबारा पढ़ दें अगर केवल जी। No, that's fine. ये 33 से 34 में पढ़ दीजिए दोबारा, it should be good too. हाँ जी, किरण आंटी एक बार फिर तीनों पढ़ हाँ दो। जी, हाँ जी। आंधी कुटिल कुकर्म की पातक धूल उड़ाए, मेरी मैं के चांद को शक्ति नहीं छुपाए। वासना बादल अति घिर बने बहु घटटोप, मेरे मैं के भानु को सके नहीं कर लोप। अहम सिंह मेरा सदा वीर भाव गर जाए, कुसंस्कार सियार को क्षण में दे कंपाए। Okay, so actually 33वां पद हमने कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। You see, right? आंधी कुटिल कुकर्म की, जो कुटिल में टेढ़े कर्म जो हम करते हैं, दुष्ट कर्म या दुष्कर्म जो हम करते हैं, उनकी जो आंधी है, आंधी मीन्स उनके जो संस्कार हैं, जो उनका प्रभाव है। जब आंधी चलती है तो उसका प्रभाव क्या निकलता है, उसे धूल उड़ती है, और वो जो धूल है हमारी आंखों को चकाचौंध कर देती है, आंखों में मिट्टी पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये इसी प्रकार का भाव है। आंधी कुटिल कुकर्म की पातक धूल उड़ाए। पातक मीन्स व्हाट इज पातक? पातक कहते हैं वो कर्म जो हमें नरक की ओर घसीट कर ले जाते हैं। वो तरीके। तो उसकी यहाँ के जो जो धूली है, जो प्रभाव है, नरक
में झोंकने वाली धूल जो है, नरक में झोंकने वाले संस्कार जो हैं, यानी कि दुष्कर्मों का नरक में झोंकने वाला जो प्रभाव है, तो मेरे अहम को, मीन्स मुझे, सत्य स्वरूप को और उसकी सुंदरता को, उसकी श्रेष्ठता को कभी भी, कदापि मीन्स नेवर, उसको छिपा नहीं सकता। मेरे सत्य स्वरूप को कभी भी परोक्ष में नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का गिलाफ या कवरिंग नहीं चढ़ा सकता। तो यह धूली जो है, जब धूल उड़ती है तो नेचुरली उससे सब कुछ जो है वो छिप जाता है। तो मिट्टी उड़ती है, वी डोंट सी मच, या आपने पोल्यूशन में तो देखा ही है, दिल्ली में पोल्यूशन और जगह जगह पे पोल्यूशन जहाँ पे भी होती है, तो उसकी जो हमारी विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये तो इसका भाव था। तो अब इसके बाद है 34वां, वासना बादल अति घिर, घिर मीन्स घिर कर, बने बहु घटाटोप, मेरे मैं के भानु को सके नहीं कर लोभ। तो इसका यहाँ पे क्या भाव हुआ? वासना बादल अति घिर, जो वासनाओं के जो बादल हैं, व्हाट इज वासना, क्या है? इच्छाएं, वासना हमारी इच्छाएं, हमारी जी, इच्छाएं जो कि हमारे अंतःकरण में बैठी हुई हैं वा- और जो कि कभी इच्छाएं जो है, हम्म। एक्चुअली संस्कार कह लो इनको, संस्कार। ये वासना जो है वो हमारे भीतर जो बसे हुए संस्कार हैं, उनको हम जो है वो वासना का रूप देते हैं, उसको हम वासना कहते हैं। और जिसको हम कहते हैं इनेट डिजायर, जो अभी तक, जिन्होंने अभी तक स्थूल रूप ग्रहण नहीं किया, जो प्रारब्ध में अभी बची हुई हैं, मैनिफेस्ट नहीं जो हुई अभी हैं। मैनिफेस्ट नहीं हुई अभी। तो वासनाओं के बादल जो हैं छाकर, यानी कि मन, बुद्धि और अंतःकरण पर वो जो बादल हैं, वो एक प्रकार से घटा टोप, घटा टोप क्या होता है? घटा कहते हैं बादलों का समूह, टोप कहते हैं टोपी या कवरिंग को। तो घटा टोप मीन्स जो चारों ओर से घेर कर टोपी की तरह उसे ढक लेते हैं, ऐसी जो है ढक लेने वाली गहरी जो बदली है, उसको हम कहते हैं घटा, घटा टोप, जो टोपी की ताम हमें जो है वो हमारे कवर करके हमें हमें वो कुछ भी देखने नहीं देती। तो वासनाओं के जो बादल हैं, वो जब हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि पर छा जाते हैं, उनका जो समूह है वो एक प्रकार के बादलों की घटा के समान हो जाता है। अगर ऐसा हो भी जाता है, फिर भी इतने इतने घने बादल जो हैं, ये कामनाओं के होने के कारण भी, होते हुए भी, जो मेरा अपना सत्य स्वरूप है वो कभी लुप्त नहीं होता। यानी कि वासनाएं जो हैं वो कितनी भी घनी हों, कितनी भी गहरी हों, मेरे सत्य स्वरूप को वो लुप्त नहीं कर सकती। उसका, या दूसरी तरफ से कैसे, मेरे सत्य स्वरूप का जो प्रभाव है उसको समाप्त नहीं कर सकती। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, मेरे सत्य स्वरूप का विनाश नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, इसलिए आई वांट स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग दैट वर्ड। अब जो सूर्य है, देखिए, अपने ताप से मेघों को छिन्न भिन्न करता है, तो इसी प्रकार आत्मा जो है कामनाओं को काटता है, कामनाओं से उत्पन्न होने वाले जो कर्म बंधन है उनको काट डालता है। तो यहाँ से जब हम ये कामना की बात करते हैं और आत्मा की बात करते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आत्मा अगर शरीर से भिन्न है, अपने आप को शरीर से अलग मानता है, तो उसका कामनाओं के साथ भी कोई लेन देन नहीं रहता। इसलिए कामना के बादल या वासनाएं जो हैं वो कामनाओं में परिवर्तित होती हैं, तो उनके बादल कितने भी गहरे क्यों ना हो, फिर भी जो आत्मा का जो स्वरूप है, उसका जो ताप है, जो उसकी ब्राइटनेस है, वो उसको चीर कर बाहर निकल जाती है। हाँ जी,
35 और 36 35 कर चुके हैं केवल जी। कर चुके हैं, ओके, ऑल राइट। केवल जी एक हाँ सवाल जी था। हाँ जी हाँ जी। बेसिकली आप बता रहे हो कि कामना किसी भी चीज से ऊपर है आत्मा। या तो जिंदगी के दो किनारे हैं, एक बर्थ है, एक डेथ है। बी है तो डी होगी, और डी है तो बी जरूर हुआ होगा। या दैट्स राइट। या तो बीच में सी है चॉइस, मंदिर जाओगे मैं खाने जाओ, जो मर्जी करो। अब मेरा सवाल यहाँ है कि जब बी हुई, मतलब आत्मा ने ना मरना है ना जमना है, तो ठीक है। जमी कौन? बॉडी आई ना। तो या बॉडी आई तो खूब सेलिब्रेशन होती है, हैप्पी बर्थडे फलाना केक, ये सब कुछ होता है या जब बॉडी आई। या चलिए कर लीजिए जो करना है। ठीक अब जब जाने के दिन होते हैं, हम्म। डी की तरफ आ जाते हैं। डी में कहते हैं कि पार्थिव शरीर को लाए किसे? शरीर को। फिर उसे कैस्केट में सूट भी पहना, फूल भी करे, इवन अंत्येष्टि में कहते हैं कि इसने अच्छा काम किया। या कोई चला गया, ईश्वर चंद गया, तो कह दिया स्वर्गीय ईश्वर, जाते चाहे नरक में ही है पर कहते हैं या स्वर्ग। या अंत्येष्टि में जैसे केवल जी को तो ज्यादा तजुर्बा होगा, कई दफा बोला होगा कि उन्होंने 100 अच्छे कर्म करे। अब कई बंदे अच्छे कर्म ही नहीं करते। गब्बर सिंह ने क्या कर्म करने होंगे? लेकिन बोलना नहीं, कर्म तो किए हैं, उन्होंने भी कर्म किए हैं, लेकिन वो उसको हम दुष्कर्मों में गिनेंगे। जो भी कर्म है, कर्म तो नहीं, अंत्येष्टि में तो अच्छी बात नहीं, अंत्येष्टि तो हो, जब अंत्येष्टि होगी तो फिर उस समय तो कर्म कोई नहीं होगा, कोई कर्म नहीं होगा। या तो मेरा मतलब ये है कि ये पढ़ने के बाद दोनों किनारे, दोनों बी एंड डी की कोई सेलिब्रेशन की जरूरत है नहीं, ना उछलने की ना रोने की। और रोगे तो भी एक इग्नोरेंस ही हुई ना। या दैट्स राइट। या एग्जैक्टली। इसमें क्या है, जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं जब जन्म हुआ तो उस समय सेलिब्रेशन की क्या आवश्यकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इस पृथ्वी पर एक दिन घट गया। यस यस, एक दिन कम हो गया। तो obviously you are moving every day, you are moving towards your annihilation or towards death कह लीजिए। डेथ, कई लोगों को डेथ से बड़ा वो घबराहट होती है, डर आता है। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल जो भी पड़ाव कह लीजिए, तो ये बात है। तो अब आपका what is it? हाँ जी, मेरा मतलब जैसे दो हस्बैंड वाइफ है, दोनों right, नहीं जा सकते ना। एक गया, लेट अस से हस्बैंड चला गया, तो बीवी का दुख होना, बेसिकली तो दुखी इस बात से सारी उम्र बर्तन मांजता था, मुझे करने पड़ेंगे। मैं इसके बाद मेरा क्या होगा? वही Exactly, that is the crux of the matter. Every time somebody goes, आपने देखा होगा कहीं पे किसी के घर में शोक सभा में गए होंगे, मोस्टली लोगों का यही शोक यही होता है, इसके बाद उनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो पति का क्या होगा या पत्नी का क्या होगा। तो this is the only thing which is bothersome for everybody. लेकिन ऐसा है कि अगर आप इसको हम दूसरी तरफ से अगर गीता के ढंग से देखें तो इसको हम कहते हैं मोह, अटैचमेंट, सॉरो एंड डिल्यूजन। ये डिल्यूजन का पार्ट है, जिसमें डिल्यूजन में क्या होता है कि जब देखिए अर्जुन जो था उसको ही हैड दिस डिल्यूजन। क्या हुआ, पहले अध्याय के अंदर उन्होंने अर्जुन के डिल्यूजन की पिक्चर जो है वो पेंट की है। डिल्यूजन क्या होता है? व्हेन यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट, आपको ये नहीं समझ आती कि आप क्या करें, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करें या क्या ना करें। अब अर्जुन के पास, ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिग आर्मी, उसके सामने गुरु हैं। अब एक तरफ उसके मन में ये विचार आ रहा है कि गुरु की हत्या जो है वो महापाप समझा जाता है, घोर पाप, महापाप माना जाता है। दूसरी तरफ he is having a discussion within himself, what is right and what is wrong, कि अगर इन्होंने इतने बड़े बुरे काम किए हैं, इनको मारना चाहिए कि इनको नहीं मारना चाहिए। तो there is a conflict going on in his mind. तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्राय जो पीछे जो बचते हैं,
ये जो बहुत ही करीबी सगे संबंधी होते हैं, उनके माइंड में भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है, चाहे ये हो कि मेरा क्या होगा या मेरे बच्चों का क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जो वो चला क्यों गया, कहाँ से, ऑल दोस थिंग्स collectively give him the sense of delusion. तो ये इग्नोरेंस ही है ना। Yeah, it is pure ignorance, pure ignorance. क्योंकि या माफ करेंगे, संसद जाएंगे। हाँ जी, या बना रहा है सब 29 सॉरी केवल जी। हाँ जी, ओके। तो आप जो कह रहे हैं मोह में और प्रेम में, प्रेम में बहुत नहीं, मोह को हम ऐसे कई बार कहते हैं, वो तो बच्चों के साथ उसका मोह है, उसको उस टाइम पे हम उसको प्रेम के रूप में लेते हैं। और रियलिटी जो मोह की है वो डिल्यूजन से है, कॉन्फ्लिक्ट से है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। वो इतना विमूढ़ हो जाता है, उसको पता नहीं लगता मैं क्या करूं या क्या ना करूं। तो ये इसके लिए जो है, जो 3 जो हमने बातें बहुत बार हमने की हैं, जिसको कहते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासनम। उसके बाद जब हम निधिध्यासनम की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, करने लग जाते हैं, करते हैं, तो देन जो हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है, knowledge of spirituality is available to us in all those emergency situations to deal with those things. तो उसके लिए भी हमें अपने आत्मज्ञान के ऊपर सदा ये कोशिश करते रहना चाहिए, निधि ध्यान में लगे रहना चाहिए कि वो जो ज्ञान है हमारे भीतर बैठा रहे, और जब भी हमें उसकी जरूरत हो हमारे सामने हो, हमें मिल जाए और हम उसका उपयोग करें। निधि ध्यासनम मतलब पढ़ते रहना चाहिए। निधि ध्यासनम का मतलब जैसे भजन कीर्तन करते हैं, गुनगुनाते रहिए ताकि आपके मन में वो बैठा रहे सदा। It should not yeah. जो अमृतवाणी में लिखा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनाना ही अपना लो। that's right. उसको give it a practical, जैसे नहीं थी सारी हाँ जी, हम तो जो कुछ बोल रहे थे। सॉरी केवल जी, गो अहेड। ओके। अब इसके बाद 35वां, ये म्यूट पे ये 35वां हो गया, अब 36 की बारी है। 35वां नहीं, अभी नहीं हुआ ना 35वां। अहम सिंह मेरा सदा, वीर भाव गरजाए, कुसंस्कार सियार को क्षण में दे कंपाए। तो मेरा ये जो अहम है, यानी कि मैं जो हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, वो सिंह का रूप है, एक शेर है। उसके अंदर शेर का मतलब क्या है? शक्ति, अभयता, सामर्थ्य, बल, इन सब का वो प्रतीक है। तो सिंह रूप यानी कि सदैव अपने वीर भाव में, ये ही उसकी वास्तविकता है, अभयता, शक्ति, सामर्थ्य और बल। ये म्यूट रहना चाहिए, अनम्यूट। सॉरी केवल जी, प्लीज गो अहेड जी। ओके। तो उसका जो वीर भाव है ये उसकी वास्तविकता है, और वो कहते हैं अपने वीर भाव में, यानी कि उसकी जो दहाड़ है, ये जो वीर भाव है उसकी, ये चार पांच चीजें मैंने कही थी, अभयता, शक्ति, सामर्थ्य और बल। इनसे जो हमारे भीतर छिपे हुए, मन में छिपे हुए कुसंस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, बुरे कर्मों के प्रभाव हैं, उनको वो कंपायमान कर देता है, उनको तितर बितर कर देता है। जिस प्रकार शेर की दहाड़ से गीदड़ तितर बितर होकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जो सत्य स्वरूप है, उसके वीर भाव से, उसकी अभयता से, शक्ति से, सामर्थ्य से और बल से जो हमारे बुरे संस्कार हैं या उनका जो प्रभाव है, वो क्षण भर के अंदर ही कंपायमान होकर भाग जाते हैं, उनको छिन्न भिन्न कर देता है। तो ये सब जो है अभयता, शक्ति, सामर्थ्य और बल, ये सब सजग आत्मा के भाव हैं, उनके ही गुण हैं। और कुसंस्कार क्या हैं? जिसको हम कहते हैं पाप की वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य वगैरह, इनको हम कुसंस्कारों में गिनते हैं, जो चाहे हमें जो है प्रारब्ध से प्राप्त हों या इस
जन्म के अंदर जो हम कर्म कर चुके हैं, अभी अभी किए हैं, उनका जो है लेखा जोखा हो, तो वो जो वृत्तियां हैं काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य की, उनको हम कुसंस्कार या पाप वृत्तियां ये कहते हैं। हाँ जी, 36वां पद। हाँ जी रजनी मेहरा जी और उषा आंटी। हाँ जी। अहम भाव मेरा विमल जब निखरे निष्पाप, चमके चौगुन चांदवत लख कर अपनाया। अहम भावना ज्योति जग नाशे सकल ज्ञान, मेरा आत्म तत्व है सर्व सुखों की खान। के अहम भाव मेरा विमल, आहा, विमल, हाँ जी, क्या बात अहम है। भाव जी, विमल जभी निखरे निष्पाप के। अब देखिए यहाँ विमल और निखरने की भाव जो है उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। विमल क्या है? एक शब्द है अमल और एक है शब्द है विमल। एक है निर्मल। नहीं, निर्मल तो दोनों ही हैं। देखिए अमल का भाव है जो स्वभाव से जो सदा ही पवित्र है, सदा ही शुद्ध है, उसमें कभी भी कोई दोष नहीं था, कभी भी उसके ऊपर किसी तरह की मैल जमी हुई नहीं थी, उसको कहते हैं अमल। फिर आता वर्ड विमल। विमल मीन जिसके ऊपर मैल जमी हुई थी और उसको हमने मैल को धो दिया, तो मैल को धोने के बाद हम उसको कहते हैं वो निर्मल हो गया, मल रहित हो गया। तो एक तो है जिसमें मल था ही नहीं, एक जिसमें मल था, हमने उसको धो दिया और मल निकल गया। और देखिए जब किसी वस्तु के, किसी वस्त्र के ऊपर मल होता है, आप उसको धो देते हैं, धोने के उपरांत उसका, उसके अंदर हम कहते हैं वस्त्र में अब निखार आ गया, निखर गया। निखर गया मीन्स अब उसके अंदर जो है एक प्रकार से वो आपको बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देने लगा, वो धब्बे खत्म हो गए हैं। धब्बे उसके निकल गए सब कुछ। थैंक यू। तो वो उसको हम कहते हैं निखरना। निखरना जो है वो धोने के बाद होता है, तो इसलिए विमल के साथ जो निखरने का भाव है उसको हमें समझ लेना चाहिए। तो मेरा अहम भाव है जो सत्य स्वरूप है और स्वभाव से निर्दोष और शुद्ध है। जब भी जिस क्षण काम क्रोध लोभ इत्यादि से वो जो है वो सदा वो मुक्त हो जाता है, मेरा अहम भाव मेरा विमल जब भी निखरे निष्पाप, जब जिस समय भी वो निखर कर स्वच्छ होकर पाप रहित होकर पाप रहित हो जाता है, तो जब वस्त्र जो है वो निखर जाता है तो फिर क्या होता है, वस्त्र में आव भाव, उसमें चमक आ जाती है। इसी प्रकार अगर हम आत्मा के ऊपर से ये जो मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य की जो मैल है, उसको हम निकाल दें, उसको धो डालें, जब वो उसके उससे अलग हो गया, तो फिर क्या होगा उसकी, तब देन व्हाट वुड यू सी, चमक उसकी उसकी दुगनी हो चमक, या उसकी जो चमक पहले थी, पहले तो चमक बहुत थोड़ी बहुत रही होगी, क्योंकि जब वो ये जो मैल लगती है तो थोड़ी बहुत तो बीच में से उसकी जो प्रभाव है वो निकलता रहता, आता रहता, कपड़ा थोड़ा बहुत दिखाई देता रहता है। लेकिन जैसे सारी की सारी मैल उतर गई तो उसका जो जो उसकी चमक है वो चौगनी हो जाती है। चमके चौगुना चांदवत लख कर अपना आप। लखना क्या है? व्हाट इज द वर्ड देखना। लखना? हाँ जी, देखना देखना करना हाँ अपना, देखना। लखने में और देखने में थोड़ा फर्क है। रियलाइज तो करना, रियलाइज देखना, लखना जो है क्या है, लक्षण देखकर अनुमान लगाना या किसी बात को अनुभव करना। आप देखकर किसी बात को अनुभव करते हैं या देखकर वस्तु के अर्थ को समझना, तो उसके आधार को देखना कि उसके उसकी वास्तविकता क्या है, अर्थ का अनुभव करना, इसको हम कहते हैं लखना। लखना जो है वर्ड वो लक्षण से आया है,
लक्षणों को देखकर, मतलब जब हम आत्मा के लक्षणों को, जब वो जो उसके ऊपर से धूल निकल जाती है, तो तब हम उसके लक्षणों को देखकर तब हम अनुभव करते हैं ये आत्मा के। आत्मा अपने लक्षणों को देखकर, जो जब से धूल उतर गई, अपने आप को देखकर, अपने को निहार कर, अपने लक्षणों को देखकर उसे प्रतीत होता है कि उसकी जो आभा है वो 4 गुना हो गई है, चहुं ओर फैल रही है। तो मेरा सत्य स्वरूप, मेरा अहम भाव मल रहित, निर्दोष और शुद्ध जो वास्तविक अस्तित्व है, स्वच्छ होकर, स्वच्छ कैसे होगा? ये आपने ना अभी ये स्वच्छ कैसे होगा, और ये धोबी, वो क्या कहते हैं, ये कपड़े पे जो धब्बे लगे हुए हैं, इसके लिए हाँ, ना एक कबीर जी का श्लोक कहने की प्लीज इच्छा हो रही थी। प्लीज प्लीज प्लीज। गुरु गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, मतलब गुरु धोबी है और शिष्य जो हम लोग हैं वो कपड़ा है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, या साबुन है वो, साबुन सृजनहार, या सुरत शिला पर धोइए निसरे ज्योति अपार। या तो सृजनहार की यहाँ पे बात हो रही है। इसका मतलब राम नाम या प्रभु राम, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। तो जो गुरु है वो शिष्य के ऊपर राम नाम मलता है खूब, साबुन, विपिन जी उसका दोबारा साबुन बोलिएगा लगाता जरा, है, बड़ा अच्छा लग। तब जाके उसकी शुद्धि होती है। गुरु तो गुरु धोबी यही भाव है, गुरु हमारी शुद्धि कब होगी, निखरेंगे हम कब? जब हम राम नाम को अपने भीतर संजो लेंगे, समा लेंगे, और जब हमारा मन जो है राम नाम के साथ जुड़ जाएगा, तब जो है वो राम नाम के गुणों को ही अपना लेगा। ऐसा ही होता राम है। नाम साबुन हो गया ना। या एग्जैक्टली वही बात है ना, कि राम नाम के गुणों को वो अपना लेगा। जब राम नाम के गुणों को अपनाएगा, तो जो पाप के जो गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से जुड़े हुए गुण हैं, उनको वो छोड़ता जाएगा धीरे धीरे, और एकाग्र चित्त होगा। फिर उसके बाद वो नाम में लीन होगा, समाधि में चला जाएगा। समाधि के बाद यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर समाधि। तो यहाँ पे लखना से हमने बात शुरू करी थी। दूसरों के जो दोनों जो हैं, लक्षण को देखकर अपने स्वरूप का, किसी वस्तु के स्वरूप का अनुमान लगाना या उसे अनुभव करना, ये है लखना। इट्स नॉट सिंपल, साधारण रूप से देखने का भाव नहीं है, इसको गंभीरता के साथ देखना है। और अपने स्वरूप को देखकर चांद की भांति वो चौगना चमकता है। अपनी आभा जो है, जब चौगना चमकता है, तो नेचुरली उसकी जो आभा है चहुं और फैलेगी। यहाँ शब्द चांद का उपयोग इसलिए भी हुआ कि सुंदरता के लिए हमेशा चांद सा मुखड़ा, चांद सा ये, चांद सा उसका उपयोग किया जाता है। तो ये था इस पद का भाव। तो अब हम चलते हैं 37वें पद की ओर। अहम भावना ज्योति जग नाशे सकल सकल अज्ञान। बहुत दूर है। अहम भावना ज्योति जग नाशे सकल अज्ञान, मेरा आत्म तत्व है सर्व सुखों की खान। अहम भावना ज्योति जग, अहम भावना की ज्योति जब जग जाती है, तो फिर क्या होता है? नाशे सकल, सकल की संपूर्ण, संपूर्ण अज्ञान का जो है वो विनाश हो जाता है। अब अहम भावना की ज्योति जगाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? ये ज्ञान, हमने, या ज्ञान, अमृतवाणी में हम किसको कितनी बार पढ़ चुके हैं। आई थिंक वी हैव डन इट many times and it come to the point it has become sort of boring कि राजब मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, माँ 10वें द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। ये बात हमने ये अमृतवाणी के प्रारंभ में, जब हमने जो पाठ ये प्रारंभ भी किया था, उस वक्त उसमें ही हमने ये बात जो कही थी, ये राम कृपा अवतरण में। तो इससे क्या होता है, जब हम जैवी शक्ति मीन्स आत्म शक्ति जो है वो जागृत किससे होती है? वो राम नाम से जागृत होती है। जैवी शक्ति जो है आत्म शक्ति को कहते हैं, और जागृत होकर फिर वो 10वें द्वार तक पहुंचती है। तो जब वो जागृत होती है, तो उसके भीतर उसके हमारे शरीर में क्या घटित होता है?
वो हमारे भीतर कई प्रकार के ये 6 जो 7 जो चक्र हैं उनको वो खोलती जाती है, उनका भेदन करती जाती है। पहले मूलाधार का भेदन, और उसके बाद स्वाधिष्ठान का, फिर मणिपुर का, अनाहत का, विशुद्धि का, अग्नेय का, और अंत में जो सहस्रार जो है वहां से प्रभु कृपा अवतरित होती है और उसमें वहां से उसका प्रभु कृपा के साथ मिलाप होता है। तो सत्य स्वरूप जो है उसका ये जो जब से हम बात करी है कि ज्ञान का प्रकाश आत्मा में प्रकट तभी होता है जब उसका संबंध जो है राम नाम के साथ हो या प्रभु राम के साथ हो। यानी कि आत्मी वास्तविकता का अनुभव तभी होता है जब जैसे ही वास्तविकता का अनुभव होता है तत्क्षण संपूर्ण अज्ञान का विनाश हो जाता है। ज्ञान जो है वो लाइट की तरह है। जैसे कमरे में अंधकार है तो जैसे ही आप दीपक कमरे में लेके जाएंगे तो उसी क्षण जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कि एक वॉल का अंधकार पहले खत्म हुआ, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का। नो, इट हैपन इंस्टेंटेनियसली। तत्क्षण संपूर्ण अज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है। अब अज्ञान क्या है? व्हाट इज अज्ञान? शरीर अपने आप को शरीर शरीर मानना, मानना, देहाध्यास। शरीर देहाध्यास। अपने आप को शरीर मान लेना, शरीर के गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेना, देह को ही वस्तु मान लेना जो कि सीमित है, नश्वर है, अपूर्ण है, असुरक्षित है। और फिर उसके साथ साथ ये भूल जाना कि मैं निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अविनाशी, सत्य स्वरूप, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, अनंत, सफल, सब की सब बातें उसके अंदर जो हैं वो निहित हैं। मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। तो अंत में हम इसको 3-4 शब्दों में कहते हैं, आत्म तत्व सच्चित आनंद स्वरूप सर्वगुण संपन्न है और यूनि के अनंत गुणों का भंडार है। तो ये था। तो ये हाँ जी, हाँ जी, था कि अभी आपने एग्जांपल दिया ना, दीपक जब हम लाए तो अंधेरा चला जाता है। हाँ जी, इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम राम नाम करें तो ये अपने आप या जो गलत चीजें हट जाएंगी। तो हम्म, ये इसका हम उल्टी बात तो कर नहीं सकते। कहे अंधेरा पहले हम डंडे मार के निकाल ले तो दीपक जल जाएगा, कभी नहीं होता ऐसा। नो, तो सेम थिंग, अगर हम गलत काम न करें तो अपने आप राम नाम जग जाएगा, ये नहीं होता। मतलब वन वे ट्रैफिक है ना ये। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस ज्ञान। ऐसा है। देखिए इसमें थोड़ी सी इसमें कॉन्फ्लिक्ट है समझने के लिए कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो यानी कि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वो आपको मन की शुद्धि, विशुद्धि तक ला सकता है। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो निष्काम कर्म है या जो प्रॉपर कर्म योग है वो ज्ञान योग की पहली सीढ़ी है। इट इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बिना ज्ञान योग संभव नहीं है। तो ज्ञान योग और कर्म योग साथ साथ तो चल सकते हैं, लेकिन कर्म योग का होना ज्ञान योग के लिए बहुत आवश्यक है। तो इससे हमें मन की शुद्धि होगी, और जब मन की शुद्धि होगी तभी जो मन है वो ज्ञान योग की ओर प्रेरित होगा। और उसके बाद ही जो है दूसरा जो स्टेप है, ज्ञान योग के बाद ही हमारा जो आत्मा जो है उसे अपने सत्य स्वरूप का जो है वो अनुभव होता है। अब यही बात जो हम वो गीता में भी यही कर रहे हैं। हम पहले 6 अध्याय जो है वो आत्म स्वरूप के ऊपर है, उसके बाद जो अगले 6 अध्याय हैं वो ईश्वर स्वरूप के ऊपर है। देन अगले जो 6 अध्याय हैं वो दोनों को कैसे एक दूसरे के साथ, वो सिमिलैरिटी नहीं, एक दूसरे वो एक कैसे हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, ऐक्यम है दोनों के अंदर, वो तीसरी स्टेज के ऊपर आता है। ये आपने ठीक कहा कि ये वन वे ट्रैफिक है। आत्म जो 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 शुद्ध कर्म है वो हमें मन की शुद्धि करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा स्टेज या दूसरा स्टेप है वो लेना भी उतना ही जरूरी है। हाँ जी, does it make any sense? नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रजनी मेहरा जी आगे। मैं मोहक 38 मैं हाँ जी, मैं मोहक हूँ अति मधुर
अतिशय विमल विशेष मेरी मैं के ले मे, मेरी मेरी मैं में मैं ही के लो कहाँ Can के चल गए? somebody else read please? मेरी मैं में ही मैं बसे। मोहक है अति मधुर अतिशय विमल विशेष मेरी मैं में ही बसे सुख संपत्ति अशेष। चलो जी आगे बढ़ो। र- लो ये 39 नंबर या राम राम सुमंत्र से कर्म दिए सब कीर राम राम के पाठ ने पाप दिए सब पीर। पीर। हाँ जी, यहाँ पे स्वामी जी शब्दों का उपयोग, उनका जो चयन है, अगर चा से शुरू करेंगे, चमके चौगना चांदवत। अब अगर उन्होंने कील का उपयोग किया तो दूसरी लाइन में पील का उपयोग किया। दोनों के जो जो भाव हैं लगभग एक जैसे हैं। तो एनीवे, मैं मोहक हूँ, मैं मोहिक है, सॉरी, मैं मोहक है अति मधुर। जो मैं है, मेरी आत्मा जो है, मोहक है मीन्स लुभावना है, मोह लेने वाला है, बहुत ही आकर्षक है। यानी कि सत्य स्वरूप जो है वो बहुत ही आकर्षक है। अतिशय विमल विशेष, अतिशय मीन्स अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा, अत्यंत, जो सुंदर है, अत्यंत शुद्ध है, विशुद्ध है, मल रहित है। क्योंकि ये सभी चीजें आएंगी तभी वो सुंदरता जो है वो प्रतीत होगी। तो मेरी मैं में ही बसे सुख संपत्ति अशेष। अशेष का अर्थ क्या होता है? पहले तो विशेष का अर्थ हम लेते हैं। पहले अतिशय विमल विशेष, विशेष मीन्स जिसका अर्थ है यूनिक, स्पेशल, असाधारण। तो ये मेरा आत्मा जो है उसका जो या सत्य स्वरूप जो है, आत्मा का सत्य स्वरूप यूनिक क्यों है, असाधारण क्यों है? Why it is so special? What is so special about it? क्योंकि अल्टीमेट सत्यचित आनंद, सच्चित आनंद। Yeah, that's right. हमेशा के लिए क्योंकि वो 5 गुण जो पांच 5 है वो वो हमेशा के लिए है। Yeah, that's right. ये विशेष है क्योंकि इसके अंदर it is special because other things which are टेम्परेरी, जो टेम्पररी हैं, जो अपरा प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब के साथ टेम्पररी है ये शाश्वत है। और शाश्वत। या दैट्स राइट। तो इसकी इस जैसे गुण किसी और वस्तु में उपस्थित नहीं, ये अद्वितीय है, इस जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। साथ इसलिए सत्य स्वरूप जो है यो सुख ऐश्वर्यों, सर्व सुख ऐश्वर्यों का पूर्ण भंडार है। संपूर्ण, अशेष मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण भंडार है। इसमें जब हम संपूर्ण भंडार की बात करते हैं उस समय हम कहते हैं परम और आत्यंतिक शांति, आनंद, पूर्णता, संतुष्टि, सुंदरता, ये सब के सब जो हैं इसके अंदर ही हैं। और ये जो चीजें हैं पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, अनंत रूप से, लास्टिंग सिचुएशन में कहीं और ये उपलब्ध नहीं है। ये हमेशा अपने आप में पूर्ण है। या हम अपने आप में पूर्ण हैं, पूर्ण है लेकिन हमें पूर्ण Already. समझने की आवश्यकता है। ऑलरेडी। राम नाम सुमंत्र ने, सुमंत्र से कर्म दिए सब कील, राम नाम के पाठ ने पाप दिए सब पील। ओके, अब कर्म जो हैं वो 4 प्रकार के हम मानते हैं। एक तो दैहिक कर्म जिसको कहते हैं 5 प्राणों के कार्य, और वो अपने आप चलते रहते हैं, उसके साथ उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और उसके बाद है प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्म, उनके संस्कार, उनके फल जो शरीर को भोगने पड़ते हैं। तीसरा है क्रियमान कर्म, जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं, जिन्हें जीव आत्मज्ञान जो है प्राप्त करने के उपरांत उनको सुधार सकता है
क्योंकि ये जो कर्म जो हम क्रियमान कर्म है अभी तक प्रारब्ध में परिवर्तित नहीं हुए। इससे पहले कि प्रारब्ध में परिवर्तित हों, वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स। तो फिर उसके बाद है आगामी कर्म, जो कि हमारे आज के किए हुए हो रहे कर्मों के बेसिस के ऊपर फ्यूचर में आगे समय में होंगे। तो ये हमें दैहिक क्या बताया आपने? दैहिक क्या बताया? दैहिक जो है वो शरीर के अंदर भीतर जो कर्म जो है हमारे 5 प्राण कर रहे हैं, शरीर सांस का आना जाना और हृदय की धड़कन, रक्त का संचार, जो भोजन का पाचन, भोजन का निष्कासन, ये जो चीजें हैं जो शरीर में जो हमारे शरीर की मशीन कर रही है। मशीन कर रही है, अपने आप कर रही है। अच्छा, ये भी कर्मों में आता है? ये भी कर्मों में आता है, ये दैहिक कर्म है? ये दैहिक कर्म है। या दैट्स राइट। थैंक यू। तो व्हाट इज भोजन का निष्कासन? निष्कासन मीन्स एक्सक्रीशन। भोजन करना मीन खाने के लिए जो डाइजेशन होती है, एक उसके बाद डाइजेशन के बाद जो आप वेस्ट निकालते हैं, यस नहीं? हाँ जी, वेस्ट। या तो ये जो अब हमारी मनुष्य की क्या आवश्यकता है, क्या चीज चाहता है मनुष्य? मनुष्य सुरक्षा चाहता है, शांति चाहता है, पूर्णता चाहता है, संतोष चाहता है, योग क्षेम की सुरक्षा की जो चिंता है उससे निवृत्ति चाहता है। और ये जो सब चीजें हैं, अगर उसके पास ये सब चीजें मिल जाएं, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? If he has got everything, सुरक्षा भी है, शांति भी है, पूर्णता भी है, ऐश्वर्य भी है, योग क्षेम से निवृत्ति भी है, और वो परमानेंट है, संतोष भी है, सब कुछ है। तो इसका भाव ये होता है कि उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है वो मोक्ष की स्थिति को तो प्राप्त उसको है। शरीर की जरूरत ही नहीं है फिर, या वो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त है। तो जब उसके पास ये सब कुछ होगा तो वो टेढ़े मेढ़े कर्मों का जो मार्ग अपनाता है वो छोड़ देगा, क्योंकि वो जान लेता है कि जो कुछ भी है उसने वह शरीर नहीं और शरीर के संबंधों से वो निवृत्त हो चुका है। तो अब ये बात स्वामी जी और कहीं कहते हैं कि शरीर जगत में दुख है, वृत्ति जगत में हान। अगर हम मन के साथ जुड़े रहते हैं तो उसके अंदर शरीर जगत में हान है और वृत्ति जगत में दुख। दुख जो है वो मन से हम समझते हैं, और जब शरीर चला जाता है तो नेचुरली यू कैन फील दैट बॉडी इज देयर नो मोर। हानि हो गई, लॉस हो गया। तो जब हम इन पांचों वस्तुएं जब हमें प्राप्त हैं तो हमें प्रारब्ध जो है वो दुखी नहीं करता। क्यों नहीं दुखी करता? क्योंकि हमें जो फल जो भोगना है वो शरीर का भाग्य है, उसने भोगना है, आत्मा ने नहीं। तो जो कुछ भी है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसे जो है आत्मा को इस बात का दुख जो है वो नहीं सताता। तो इसलिए जब आत्मा को दुख नहीं सताएगा तो फिर क्या होगा? राम राम के पाठ ने, ये राम राम सुमंत्र ने कर्म दिए सब कील। मेरी में ही बसे सुख संपत्ति, ये शेष हो गया था, 39 में था। We have to do the 39th पद now. 39 पद करना है हमने। Okay. राम राम सुमंत्र ने कर्म दिए सब कील। जो राम नाम का जो महामंत्र है उसने सभी कर्मों में कील ठोक दिए। कील ठोकने का क्या भाव है? जिसको हम कहते हैं उसको उन्होंने ऊपर टांग दिया है, ढीला कर दिया है, उसमें जो मेघ ठोक दी है या उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया है, उसको खूंटी पर टांग दिया है, उसको अपने अधीन कर लिया है, या उसे ये कहिए कि उसको बोतल में बंद करके उसके ऊपर कॉर्क लगा दिया। तो ये सब के सब अर्थ जो हैं वो कीलने से जुड़े हुए हैं, कील लगाने से। असर नहीं होता रहता। that's the crux of it. उसका कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि किसका प्रभाव नहीं होता? किन कर्मों का प्रभाव नहीं होता? कौन से कर्म ऐसे हैं? puts a hold on those कर्म. Which कर्म are we talking about? जहाँ पे बात हो रही है
प्रारब्ध सक- में हमें मिले हुए हैं। सकाम सकाम कर्म जो है, हाँ जी, सकाम। जिनको हम सकाम कर्म कहते हैं, उनको जो है उनका प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है और दे आर पुट ऑन होल्ड फॉर गुड, ये भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ व्हाट अबाउट द दैहिक कर्म, वो जो दैहिक कर्म है, जो देह के कर्म हैं, वो स्वभाव से होने वाले कर्म हैं, वो अपने आप होते हैं, चलते रहते हैं, वो हमारे लिए कर्म बंधन या अहम को कर्म बंधन में नहीं डालते। वो वैसे भी अगर अगर मतलब अपने आप वो कोई बंधन नहीं है हमारा, या न वो वो ये वो चलते रहते हैं, उनका उसका हमारे वो सकाम कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं है। तो फिर यह कहते हैं को इतना ही नहीं, हाँ जी, सॉरी, जो मैं ये समझ रही हूँ कि ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाँ जी, हाँ इसमें जी, कि भी इसीलिए हम कहते हैं कि जो मानव शरीर है जो हमें, वो उसकी कृपा है, क्योंकि हमारा उसमें कुछ नहीं है लेना देना। इज दैट? नहीं उसमें हमारा लेना देना है भी और नहीं भी। लेना देना इसलिए है कि जब हम कर्म करते हैं तो तभी तो मिला उसमें है। जो तो कर्म करने के लिए मिला, कर्मों को उसका जो है मार्जिन करने के लिए, कर्मों से अपनी विशुद्धि करने के लिए मिला, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने जो प्रारब्ध में कर्म किए थे उनके फल स्वरूप ये हमें शरीर हमें मिला है। मिला हाँ, लेकिन ताकि शरीर दैहिक जो हमें ऑटोमेटिकली जो हो रहे हैं, जिसका वो चलता रहेगा, वो चलता रहे, या उसकी बात कर रही हूँ। या उसका इससे कोई लिंक नहीं है, उससे कोई हमारा लेना देना कुछ नहीं है, ना ही या हमने कुछ करा उसमें, या ना ही उससे हमें कोई वो हम हमारा कोई पार्ट प्ले नहीं है उसके। या दैट्स राइट, तो ये कृपा हुई ना फिर। या इन ए वे इट इज कृपा तो है, लेकिन इन्हीं उसके साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ हमें इसीलिए वो जो शरीर मिला है, शरीर के वो नहीं, उसके शरीर बीच की में, बात नहीं कर रही मैं, हाँ, ये दैहिक कर्मों की ही बात कर रही हूँ। या दैट्स राइट, या दैट्स ओनली द दैहिक कर्म जो है, हाँ, वो जो मैं मेरी अपनी समझ की पूछ रही हूँ आपसे कि इज दैट या दैट ओके? या दैहिक कर्म तो है, वो शरीर वो अपने आप होते रहते हैं वो अपने उनका, आप होती हैं, वो उसकी बात कर रही हूँ कि वो या कृपा दैट्स है। राइट, इज दैट कृपा? वेल इट कृपा भी है उसके साथ, और उसके साथ हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा है, क्योंकि आपको जो 5 प्राण जो मिलेंगे, जो उसके साथ जुड़े हुए 5 कोश हैं, जो शरीर हैं वो मिलेंगे, उनका संबंध किसी हद तक हमारे कर्मों प्रारब्ध के से है। कर्मों के साथ भी होता है। अगर हाँ। आपने मान लीजिए, जैसे आपको पिछली बार मैंने उदाहरण दिया था कि धृतराष्ट्र ने जो कबूतरों की आंखें निकाल दी थी, तो अपने जन्म में इसमें 106 बर्थ के अंदर वो अंधा उत्पन्न हुआ। तो इस तरह जो अगर किसी ने किसी को कुछ और विश दिया हो सकता है कि उसके जो आज आगामी जन्म में उसे जो उसके जो 5 प्राण हैं उसमें से एक प्राण जो है वो कार्य ना करता हो। तो ये बातें थोड़ी बहुत जो हैं हमें सोचनी चाहिए। वैसे तो इसकी कृपा ही है। इसका मतलब कि जैसे आपने पहले बताया था कि जो हम नहीं, मैं सिर्फ समझने की हम्म, कोशिश कर रही हूँ कि जो हम अगर राम नाम जपते भी हैं तो भी उससे पीछे हमें कृपा का धक्का लगता है, राइट? या तब एग्जैक्टली हम वो आगे तो आगे तब जो हम उसको पार करते हैं। इसी तब हम तरह ये इसी तरह ही या ये तो जन्म जो दैहिक का है, चाहे हमारे कर्म है, लेकिन उसकी कृपा के साथ हमें ये ये मिलता करता है। इज यस दैट राइट, ओके? या दैट्स राइट, या ओके, थैंक यू उसकी जी। कृपा है। तो जो दैहिक कर्म, हाँ जी, 2 पद ही रह गए केवल जी, और या फाइन माइट एज फिनिश ऑफ। तो इसमें एक बात जो है, इसकी दूसरी लाइन जो थी हमने वो नहीं अभी देखी। दूसरी लाइन की थी राम नाम के पाठ ने, राम राम के पाठ ने पाप दिए सब पील। अब पाठ शब्द है और एक शब्द है जप। पाठ में और जप में क्या अंतर है? पहले यहाँ उन्होंने पाठ का शब्द उपयोग किया है, अगले पद में जप का शब्द उपयोग किया है। पाठ मुंह से है और जप जो है अंदर मन नहीं नहीं नहीं, नॉट नेसेसरली। नहीं। जो जाप मौखिक भी हो सकता है, आप जब मुंह से राम 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 बोलते तो वो भी जाप हो सकता है। पाठ का अर्थ है किसी एक नियत और नियमित समय के ऊपर नित्य किसी ग्रंथ का या उसके किसी एक अध्याय का नियम पूर्वक पाठ, उस नियम पूर्वक पढ़ना जो है, वो जो क्रिया है उसको हम कहते हैं पाठ।
और पाठ से मन की शुद्धि, मन की एकाग्रता जो है वो बढ़ती है। तो जो जाप है हम एक शब्द का या एक मंत्र का उसका ही नियंत्रण उच्चारण करते रहते हैं। पाठ जो है एक हम पुस्तक एक चैप्टर का पढ़ लेते हैं उसको, और जाप जो है एक मंत्र को या एक शब्द को, उसको हम बार बार उसको हम कहते हैं तो दोहराते हैं। इसका मतलब राम जाप को, जो हम राम की माला करते हैं, इसको हाँ। पाठ नहीं कहेंगे, जप कहेंगे। यो दैट इज जाप या। ओके, थैंक यू। तो हाँ जी, अब इसके बाद रजनी मेहरा जी पढ़ो। हेलो, आर यू देयर और नो? अनम्यूट कर लो अगर आपके पास, अनम्यूट कर लो। चलो किरण आंटी आप 14th and 41। हाँ जी, हाँ जी। राम नाम के जाप ने मैं को दिया जगाए, अहम भावना शुद्ध ने अमृत दिया पिलाए। साधु अब मैं हो गया नाम सुधा कर पान, रहित कर्म के बंध से चेतन शुद्ध सुज्ञान, रहित कर्म के बंध से चेतन शुद्ध सुज्ञान। तो ये यहाँ पे स्वामी जी ने अंत के 2 पदों ने अपनी यात्रा जो है बद्ध आत्मा से लेकर स्वतंत्र आत्मा तक की यात्रा का वर्णन कर दिया। और वो यात्रा जो है राम नाम के जाप ने ये यात्रा हमारी संपूर्ण करी है। तो राम नाम के जाप ने मेरी मैं को, यानी कि सत्य स्वरूप को, मेरे अहम भाव को जागृत कर दिया। यानी कि मैं बारी बारी मेरे अहम भाव को मैं यूज नहीं करूंगा वर्ड, क्योंकि दैट इज नॉट एक्चुअली राइट। मुझे जागृत कर दिया है, मुझे जगा दिया है, अपने सत्य स्वरूप का आभास हो गया है शुद्ध। और वो सत्य स्वरूप है क्या है? शुद्ध, पवित्र, निर्दोष। अहम भावना ने उसके आभास ने मुझे मेरे यानी कि मुझे सत्य स्वरूप का अनुभव करवा दिया है। यानी कि अगर मैं बद्ध आत्मा से शुरू करूं तब मैं कहूंगा कि मुझे मेरे सत्य स्वरूप का दर्शन करवा दिया है। तब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उस समय बद्ध सिचुएशन में थे और अब हम पवित्र, शुद्ध और स्वतंत्र सिचुएशन में आ गए। तो मुझे जागृत कर दिया है, मुझे अमृत का पान करवा दिया है, और जागृत होकर फिर क्या हुआ? मैं सच्चित आनंद स्वरूप एक अखंड अविनाशी तत्व हूं, ये मुझे समझ में आ गया है। अहम भावना शुद्ध ने अमृत दिया पिलाए। जो शुद्ध अहम भावना है, मेरा जो शुद्ध स्वरूप है, इसकी प्राप्ति से मैं अमृत हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ। मीन्स अब मुझे आभास हो गया है कि मैं अमर सत्ता हूँ, मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ नश्वर तत्व नहीं हूँ। इसके बाद क्या है? साधो साधो साधो। साधो का अर्थ है अति उत्तम, अति श्रेष्ठ। जब लोग साधु शब्द यूज करते हैं तो उसका भाव यह है कि अति उत्तम या अति श्रेष्ठ। अब मैं हो गया नाम सुधा कर पान, नाम सुधा कर पान, नाम सुधा पान कर अब मैं हो गया हूं क्या? रहित कर्म के बंध से। अब मैं कर्म के बंधनों से मुक्त हो गया हूं, रहित हो गया हूं। और कर्म बंधनों से मुक्त होने का भाव क्या हुआ? मैं शुद्ध, निर्दोष, चेतन तत्व हूं और ज्ञान स्वरूप हूं। मतलब पाठ द्वारा, जाप द्वारा, सुधा का जो ये सुधा प्राप्ति के पान के जो मार्ग हैं, पाठ और जाप, तो मैं अपने शरीर के साथ बंधा हुआ होता भी अपने गुणों को भूला हुआ था। अब मैं उन सभी गुणों को जो है, मुझे अपनी जो श्रेष्ठता है वो अनुभव हो गई है। साधो अब मैं हो गया नाम सुधा कर पान, नाम का अमृत उसका पान करके जप द्वारा या पाठ द्वारा
रहित कर्म के बंध से और कर्म के बंधनों से मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई है, क्योंकि कर्म का जो बंधन है वो शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ और चेतन, शुद्ध, सुज्ञान, आत्मज्ञान मैं हूँ और शुद्ध हूँ और चेतन स्वरूप हूँ, चैतन्य हूँ। तो ये पर था। हाँ किरण जी, जी। आप केवल ये कर्मों की बात आप जब करते हो, और इसका एग्जाम्पल कई दफा आपने किया धृतराष्ट्र का, हाँ जी। तो हाँ जी। कर्मों की ये सारा हम पढ़ भी लें, रियलाइज भी करें, और घर में चींटियां आई तो मारेंगे कॉकरोच को, तो फिर हाँ। ये भी हुए। नहीं, पर वो ऐसा है ना कि जब तक, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ज्ञान तो ले लिया लेकिन इट हैजंट संक इन, वो निधि ध्यासनम की स्टेज पर नहीं पहुंचा, वो इट इज स्टिल ऑन द पेरिफेरी ऑफ योर माइंड। जब तक वो आपके भीतर घर नहीं करेगा, जब तक वो इट डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम, तब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाएंगे, तब तक नहीं वो तो नहीं तो हाँ, करेंगे। हाँ जी। जैसे चींटियां, कॉकरोच, कोई हाँ और चूहे छुए, तो या ये तो सारे ही मारते हैं। इसका अगर कर्मों से डाल दें तो ये तो अनएंडिंग हो जाएगा मामला, कि नहीं? क्या मतलब, समझा नहीं मैं। मेरा मतलब है, अनएंडिंग। हाँ जी। उसने पता नहीं जान के मारा था कबूतर को कि वैसे हुआ था कि क्या, नहीं, जो भी। अब वो दिस इज राइट, दिस इज वेरी, इट्स ए कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन क्योंकि हम लोगों को तो ये नहीं पता लगेगा ना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इस जन्म में कबूतरों, इस जन्म में अंधा पैदा हूं, अगले जन्म में मैं कबूतरों की आंखें निकाल दूंगा। आई मीन यू कैन गो इन द अदर डायरेक्शन आल्सो। तो हमने ये सिर्फ एक ज्ञान का जिसको अनुभव है, जो त्रिलोक, जिनको तीनों लोकों की जिसको जिसको ज्ञान है, तो वही व्यक्ति जो है इस बात को समझ कर बता सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्होंने देखा तो उन्हें तो, वो तो जो सर्वज्ञ हैं, मैंने कि वर्तमान, भविष्य और भूतकाल की सभी बातों को, हर एक व्यक्ति की, हर एक कीट पतंग से लेकर इंसान तक की बातों को वो जानते, समझते हैं, देखते हैं, उनको पता है। और वो ये जानकर ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उस वर्थ में क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो ही कैन डिसाइड कि वेदर ये उसके प्रारब्ध की कर्मों का फल है या इसके बाद उसको प्रारब्ध मिलने वाला है, ये दूसरे जन्मों में उसको और इसका फल मिलने वाला है। आज हम कर्म करते हैं, हो सकता है हम बुरे कर्म कर रहे हैं, हो सकता है ये पिछले कर्मों का प्रारब्ध हो सकता है कि आगामी कर्मों के लिए हम एक प्रारब्ध जो है वो जोड़ रहे हो। वी डोंट नो। हमारे लिए समझना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं है। जी, आई होप वी हैव this done this last one. This is the crux of the whole chapter, ये जो आत्म भावनाएं का जो शीर्षक के अंदर जो चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। पहले जो हाँ समझ जी। नहीं आता था, हम पढ़ते रहते थे पर समझ नहीं आता था। इस बार पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया। Thank you. आत्मा का। I'm glad, very good. Yeah. That as long as we understand it, तो हमारा जो बेस थोड़ा बन जाए तो आगे के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। अदरवाइज हम फिर धूल में डंडे मारते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छा लगा। Thank you. बहुत अच्छा, वेरी नाइस केवल जी, थैंक यू वेरी मच for Thank you so explaining much. अहम भावना। Yeah. और you know now it's putting more sense when we read it, और अच्छे तरीके से समझ आएगा। So that's good. Thank you. मैं को दिया जगह मैं को वो आप जगाएंगे, मैं को दिया जाएगा। राम नाम का यूज करेंगे तो फिर आपका मैं जो है, आपका मतलब आप खुद जो इस समय कंडीशनड है, वो उसके ऊपर से धूल उठेगी, परतें निकलेगी, जाप से, पाठ से, तब अपना सत्य स्वरूप जो है वो चौगना चमकेगा। थैंक यू केवल जी। जी, थैंक यू।
केवल जी। कि आप लोगों का बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप इट मेक्स सम सेंस टू ऑल ऑफ अस। अब हम इसके बाद अमृतवाणी का कुछ अंतिम भाग के उपसंहार बाकी है, उसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। उसके बाद वी वुड डिसाइड, सब मिलके डिसाइड करेंगे क्या करना है। भक्ति प्रकाश के जो अंश बचे हैं, बहुत सारे अंश तो वैसे बचे हैं, उनकी ओर चलें या कोई और टॉपिक भक्ति प्रकाश में से लें। तो विल डिस्कस दैट, विल डिसाइड दैट, सो विल गो ऑन विद दैट वन। आपका फिर से बहुत धन्यवाद। कल को फिर हम ये मंदिर में आपसे मिलेंगे। उसके 11th चैप्टर जो है श्रीमद् भगवद गीता का, उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। थैंक यू। विपिन जी और कुछ आपने कहना है? नरेंद्र भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। Okay जी, फिर we'll see you everyone tomorrow at 9:30 in the temple. Thank you very much. अपना unmute कर लें और then unmute कर लें अपना mic and राम राम। जय जय राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी। राम राम जी। जय जय राम जी। प्लीज unmute कर लें mic। राम राम के लिए। राम राम सबको जफिया मार के राम राम। राम राम जी। राम राम सबको। जफिया मार के राम राम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम जी सबको राम राम जी। जय श्री राम। राम जी राम राम सबको राम राम। मारी भी राम राम सबको राम राम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। विजय भारद्वाज जी, आप भी सुन रहे थे, आपको भी राम राम। जय जय राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी। विजय जी।